जय श्री कृष्णा। विघ्नहर्ता विघ्न विनायक गणपति जी के प्राकट्य महोत्सव की सबको मंगल में बधाई हो। भाद्रपद के शुक्ल चतुर्थी के दिन यह गणपति जी का प्राकट्य महोत्सव पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में गणपति और अनंत अर्थात कार्तिकेय जी के मिलन महोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनको फिर विदाई दी जाती है। लेकिन गणपति जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनके एक अनुग्रह प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्ति करने के लिए सभी को यह पर्व मनाना चाहिए। लेकिन किस विधि से मनाएं, कैसे करें, गणपति जी की स्थापना, पूजा अर्चना, उस विषय में आइए हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो यह बता दें कि गणपति जी के विग्रहों को जो हम लोग अपने मनमाने रूप से, कुछ लोग एक दिव्यता से परंपरा को हटा करके भव्य रूप को दिखने वाला, बस आकर्षक दिखने वाला कांच, केमिकल, फाइबर, प्लास्टिक और अनेक प्रकार के चीज़ों से जो बना रहे हैं गणपति, जो दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन बाद में जहां हम उनका विसर्जन करते हैं उससे पर्यावरण की हानि होती है, ये सब जानते हैं। तो प्रकृति को क्षति पहुंचा करके कोई भी पूजा हमारी पूर्ण नहीं मानी जा सकती। पर्यावरण, प्रकृति भगवान का ही दूसरा व्यवर्त रूप है। इसका सम्मान, इसकी पूजा, इसका संरक्षण ही भगवान की उपासना पूजा है। और हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में जो भी विधि विधान बनाए हैं वो इसीलिए कि यह प्रकृति का रक्षण हो, सबका मंगल हो, सबके हित के लिए, किसी जीव जंतु का कोई नुकसान न हो। वही पूजा, वही धर्म है। पहले अगर पुराणों की दृष्टि से भी हम देखें तो स्कंद पुराण में, गणपति पुराण में इसका वर्णन आता है कि भारतीय देसी गाय के गोमय से युक्त होकर के, क्योंकि गोबर की गौरी बनाने का विधान है, और पीली मिट्टी के गणेश जी बनाए जाते हैं। तो पीली मिट्टी से अगर गणेश जी की संरचना की जाए, उस पर गेरू और चूना का लेप करके और उनको एक सुंदर आकृति दे करके, दुर्वा आदि से मालाओं से सुसज्जित करके, तो ऐसे गणपति जी को हमें स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जल के अधिष्ठात्र देवता हैं गणेश जी, पंच तत्वों में। गणेशस्य जलाधिपः आकाशस्य पतिर्विष्णु, तो जल के देवता गणेश जी हैं। और यह वर्षा की ऋतुओं में अधिकतर नदियां प्रदूषित हो जाती हैं, जल दूषित हो जाता है वर्षा ऋतु में। तो इसीलिए श्रावण मास में पहले पार्थिव शिवलिंग के रूप में प्रवाहित किए जाते हैं, फिर भाद्रपद में गणपति जी के रूप में, फिर नवरात्रि में महाशक्ति के रूप में, फिर कार्तिक में नारायण भगवान के रूप में। तो हमारे जो पंच शक्ति के स्वरूप में इन 4 महीने के चातुर्मास के दिनों में जो विशेष पूजा के दिन हैं, इसमें ये प्रवाहित करके हम जल को शुद्धिकरण करने का विधान है कि जल को पवित्र किया जाए। क्योंकि चूना से जल साफ होगा, पीली मिट्टी से भी जल साफ होता है, गौमय से, औषधियों से, वनस्पतियों से, इन सब से जल अशुद्ध नहीं होता, गेरू, चूना इत्यादि से। तो ये सब का पीछे कारण है उनको जल में प्रवाहित करने का। जल अपने आप में भगवत स्वरूप ही है। जल में हम किसी भी देवी देवता की उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जल में सभी देवताओं के वास बताए गए हैं। तो जल के अधिष्ठात्र गणपति जी को उनमें ही पुनः स्थापना की जाती है, रखा जाता है। लेकिन गणपति जी का विसर्जन कभी ऐसे नहीं होता कि आप जाइए इस भाव से। गणपति जी का सदा सर्वदा हमारे घर में वास बना रहे। पंच तत्वों को कभी विसर्जन नहीं होता। तो इसलिए पंच शक्तियों के स्वरूप जो पंच महाशक्ति भगवत स्वरूप हैं, शिवम शिवाम हरि सूर्य गणेश जी, तो उनकी सदा हमारे घर में रहने ही चाहिए, उनका कभी विसर्जन नहीं किया जाता। नवग्रहों का, अग्नि देवता का, इनका विसर्जन होता है। तो विसर्जन के भाव से नहीं, भाव ये रहना चाहिए हम गणपति जी का कृपा भाजन, कृपा आशीर्वाद प्राप्ति के लिए हम गणपति जी का एक विशेष उत्सव है, महोत्सव है, प्राकट्य दिवस है, उस पर हमें पूजा करनी है। तो कुल मिलाकर के बाहर के बने हुए जो केमिकल इत्यादि के वो भगवान जी के विग्रह न लाएं। घर में संभव हो या अथवा किसी से भी हम पीली मिट्टी के गणेश जी खुद बना लें, जैसे ही बने
और फिर उनका श्रृंगार आदि करें। अथवा कुछ गौशालाओं में यह विग्रह बने बनाए मिल भी रहे हैं जो शुद्ध मिट्टी के ही हैं, तो उनके भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अन्यथा घर में जो आपके रखे हुए पीतल चांदी के गणेश जी हैं, उनको ही आप एक अलग चौकी पे पीला कपड़ा बिछा करके उनकी स्थापना करें, जैसे नवरात्रि में करते हैं, और प्रतिदिन उनकी इस विधि से पूजा करें, तो भी आपको गणपति जी कृपा प्रसाद प्राप्त होगा और गणपति जी आपके जीवन में सब विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। कैसे करें गणपति जी की पूजा? तो प्रतिदिन एक पात्र में पहले दुर्वा का आसन दें। दुर्वा के आसन पर, दूब घास के आसन के ऊपर गणपति जी को बिठा करके, अगर चांदी और धातु के गणेश जी हैं तभी आप उनके स्नान आदि करा सकते हैं। मिट्टी आदि के हैं तो उनको आगे दिखा करके जल को आप किसी पात्र में गिरा सकते हैं। तो सर्वप्रथम उनके चरणों का, हस्त का प्रक्षालन अर्घ्य के रूप में, आचमन के रूप में, स्नान के रूप में दें। फिर पंचामृत, अगर धातु के गणेश जी हैं तो आप उनका पंचामृत स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान करा के पीले वस्त्र अथवा वस्त्रों से अलंकृत करके, वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके, चंदन का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं। अक्षत पुष्प माल्यार्पण में कनेर के पुष्प विशेष गणेश जी को प्रिय हैं, दुर्वा की माला विशेष प्रिय है, तो ये माला चढ़ा करके और धूप दीप दिखाएं, आरती दिखाएं, बूंदी के लड्डू का, कुंजा मिश्री का, धनिए का, इन सब का भोग लगाएं और इनका भोग लगा करके आप पुनः गणपति जी से अपनी मंगल में प्रार्थना करें कि हे गणपति जी, अपनी कृपा प्रसाद हम पर सदा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, पुष्पांजलि के रूप में समर्पित करें। तो इस विधि से आप प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। चंद्र दर्शन कदाचित अगर जिसके जीवन में कभी हो गया हो, अथवा जिसके जीवन में अधिकांशतः ऐसा होता है कि हमें यश नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, बिना गलती के ही किसी न किसी के आरोप में हमें सज़ा मिल जाती है अथवा कलंक लग जाता है, तो अगर ऐसे आपके जीवन में, किसी के जीवन में ऐसी घटना घटती हैं, उस मिथ्यारोप को मिटाने के लिए भी, अथवा यश मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए भी, और झूठे कलंक से निवारण के लिए भी आप, और चंद्र दर्शन अगर कदाचित हो गया है तो उस दोष के निवारण के लिए भी इस दिन भागवत के दशम स्कंद में जो समंतक मणि हरण लीला है, उस प्रसंग को ब्राह्मण के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा सुनना चाहिए और विधिवत संभव हो तो गणपति जी का षोडशोपचार पूजन कराएं। गणपति अथर्व शीर्ष के द्वारा उनका पूजन करें। गणपति सतनाम, गणपति सहस्त्रनाम के द्वारा दुर्वार्पण करें और रजतमय चंद्र, चांदी के चंद्रमा बना करके गणेश जी को चढ़ाएं। पुण्याह वाचन आदि करके मंगल कलश के द्वारा फिर स्नान करें। तो ऐसा करने से भी ये दोष दूर हो जाता है, मान सम्मान, यश, कीर्ति की वृद्धि होती है, गणपति जी का आशीर्वाद मिलता है। विधिवत पूजा जितना भी बन जाए, छोटा या बड़ा, कैसे भी अपनी यथाशक्ति के अनुसार कराएं। तो गणपति जी का विधान बहुत विस्तृत है। गणपति जी के 12 नामों के द्वारा इसमें हमें दुर्वाओं को विशेष रूप से गणेश जी को प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए अनंत चतुर्दशी तक। विशेष रूप से दुर्वा गणेश जी को प्रिय है, सबसे मुख्य। जैसे तुलसी ठाकुर जी को प्रिय हैं, ऐसे गणेश जी को दुर्वा विशेष प्रिय है। अंकुरित दुर्वा, साफ साफ दुर्वा, जड़ की ना हो, ऊपर का अंकुरित भाग जरूर हो, मुट्ठी भर के ना तोड़ें, हिसाब से तोड़ें और अंकुरित भाग ही गणेश जी पर चढ़ाएं, धो धा करके, साफ करके। गणेश जी के 12 नाम नेट पर आप ढूंढ के पढ़ सकते हैं। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। इस तरह से गणेश जी के 12 नामों को पढ़ करके आप दुर्वा चढ़ाइए और गणेश जी की कृपा सब पर बनी रहे। इस तरह से गणेश जी की प्राकट्य महोत्सव के सबको मंगलमय बधाई। बोले गणपति महाराज की।